just tell me, do you having any problem regarding to Google Classroom? क्या गूगल क्लासरूम में आपने अच्छे से सारी चीजें अपलोड कर दी? एनी इश्यू? मॉड्यूल में रेगुलर बुक सिर्फ 7 लोगों ने भेजी है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? फॉर्मूला बुक सिर्फ 8 लोगों ने भेजी है। ये नहीं चलेगा ना, सिर्फ 7 और 8 लोगों ने ही भेजी है। ओके, और इधर आप लिख रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है गूगल क्लासरूम में। सो व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबका क्या? नहीं तो नेक्स्ट टाइम से जिन लोगों का होमवर्क बाकी होगा उनका नाम जाएगा ग्रुप में। ओके ओके, एनसीईआरटी भी भेजिए रौनक और मीत ने। नाइस। ओके, और अदर बुक के डाउट्स भी भेजे हैं। ओके 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 ओके, वो डाउट्स मैं करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इससे फायदा ये होगा, हमारे गूगल क्लासरूम से सारी चीजें हमारी अच्छे से अरेंज हो रही है। ओके, आपको फेसबुक पे, हाँ हाँ श्रीहरि, आपका मिल गया है, आपका आ गया है होमवर्क, राइट? हाँ, यू कैन सेंड। ओके, आप उसमें वापस भेज सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो आज आपने जितना मुझे भेजा था वो मैंने रिटर्न कर दिया है, देख के, राइट? सो नेक्स्ट टाइम आप उसी टॉपिक में वापस चीजें भेज सकते हो। ओके, बाकी सारे क्लास में हम ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं। चलो, और क्या डिस्कस कर रहा था मैं? मैं तो सोचेंगे अगर नेक्स्ट चैप्टर से कुछ ऐसा कर सके, राइट? नहीं तो फिर हमें डे वाइज असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा होगा, ठीक है, बट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था, तो व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी जितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं भेजा है उसका क्या? ओके ओके, एग्जाम करेक्शन बुक भी सबने भेज दी है, वेरी गुड, ग्रेट। Krishna and ठीक है, सो एक चीज ध्यान रखें, जो लोग नहीं भेजेंगे उनका फिर मैं वो कर दूंगा। ओके, उनका नाम फिर ग्रुप में जाएगा, ठीक है। सो माइंड वेल कि आप सारी चीजें भेजिए। नाउ यार, समर्थ इज टेलिंग दैट सर मंडे से हमारे स्कूल शुरू हैं, तो क्लासेस 11:30 तक हैं स्कूल की। ओके, तो कोई हमारे क्लास 11 to 1 है ना, तो हम 11:35 या तब शुरू करेंगे, ठीक है। आपका गैप कब से कब तक है? 11:30 तक है ना स्कूल के क्लास? ओके, नो इशू, हम हमारे पास स्कूल का पूरा शेड्यूल है, विल डू इट। ओके, तो चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो 11:30 से 6:30 आपका गैप है, उसमें हो जाएगा। ओके
चलो तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, और उससे पहले डाउट वाली बातें कर लूं तो जिस जिस स्टूडेंट्स जो भी अदर 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 बुक्स कर रहे हैं उसका डाउट आप गूगल क्लासरूम में ही भेजना आपसे, ठीक है। गूगल क्लासरूम में मैंने अलग से बना दिया है आपका असाइनमेंट, ओके, जो है आपका डाउट्स ऑफ अदर बुक्स, तो उसमें आप डालते रहें, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, नहीं तो एक डाउट सॉल्विंग क्लास है वो कर देंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे तो पर्सनली, नहीं तो कल डाउट सॉल्विंग क्लास में, मतलब या कल वाली क्लास में पहले थोड़ा इनिशियल पोर्शन डाउट सॉल्विंग उसको मान के कर लेंगे। और आज की क्लास के बाद वो स्टूडेंट्स भी अपने डाउट्स भेज दें जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे थे, ठीक है। हाँ, ये व्हाट्सएप वाले ही डाउट है रौनक की, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेजा था, वो इधर भेज दिया है। ओके रौनक, वो हो जाएगा। फिर भेजा है, और अपना नाम प्लीज लिखें क्योंकि वो ये गूगल अकाउंट आपके पेरेंट्स का नाम है। ओके, यस लिखें। सो आर्यन के डाउट्स हैं, ओके आर्यन आपके भी हो जाएंगे, आर्यन ने भी व्हाट्सएप पे भेजे थे, ओके। तो रौनक और निमिषा ने भेजे हैं, मतलब अनीशा ने, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, ओके। सो ठीक है। सो वो सारे क्वेश्चन हम कल डाउट सॉल्विंग में अटेंड कर देंगे। अब इसके अलावा डाउट सिर्फ मुझे लगता है एक ही के बाकी थे, वो है सामिया। सामिया ने आर डी शर्मा के भेजे थे, इजंट इट? तो इफ पॉसिबल सामिया आप अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। तो कल वाले क्लास में सबसे पहले वो वाले डाउट्स देखेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा M2। M2 में हमने लास्ट टाइम देखा था M2.2, इजंट इट? 2.2 में हमने मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज के बेस से आपके डाउट्स हम सॉल्व कर रहे थे इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के। कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे आई थिंक, ठीक है। M2.2 कोई उसमें कोई डाउट है? इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क के जो जो क्वेश्चंस बाकी थे जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स प्लीज। तो वो क्वेश्चंस पहले हम खत्म करते हैं, उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, जो इस चैप्टर का हाफ नाम है। सेट वाला तब खत्म होगा, फिर हम रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे और उसके बारे में कुछ चीजें, ओके। सो जस्ट टाइप योर डाउट्स ऑफ M2.2 इन चैट बॉक्स, जो भी बाकी रह गए थे इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क स्टूडेंट्स, ओके। एंड साम्या यू आर टेलिंग दैट सर डन, मतलब कि आपके डाउट सॉल्व हो गए? Students, please give me some response. Please write something in chat box. Okay, already uploaded. Okay. Ah, yes, yes, Samya, I got it. Okay. Okay, great, great. Your students are doing great. Okay. Okay, great. So Chulika, you are type 12. Is it in class exercise or homework? And Sneha, homework 13, second part. Okay. शुलिका आपका कौन सा है? होमवर्क 12। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके, रिया IC4। ओके, नेक्स्ट। चलो तो मैं शुरू कर रहा हूँ। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वो आई थिंक हमने देखा था ना लास्ट टाइम, बट लेट अस सी इट वंस अगेन। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो हियर they are asking that in a group of people 40 like cricket, 35 like tennis, and 10 like both cricket and tennis, then how many like any game, that is cricket or tennis? ओके, अब इसको समझने की कोशिश करें तो आपको ऐसा दिया गया है कि 40 क्रिकेट को लाइक करते हैं और 35 टेनिस को लाइक करते हैं, राइट। अगर वैन डायग्राम से समझें, सपोज ये क्रिकेट का सेट है और ये टेनिस का सेट है, राइट। सो क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ क्रिकेट आर हाउ मच, मतलब जो क्रिकेट को लाइक करते हैं दोज पीपल आर 40। नाउ नंबर ऑफ पीपल who like tennis, right, those are 35. Who like both, that is cricket and tennis,
those people are 10. Okay, so the people who likes both or who like both cricket and tennis are given as 10. Now we have to find the people who like cricket or tennis, and I already explained if cricket or tennis, or means union, it is definition of union. Union means or. So number of cricket union tennis will be number of elements in cricket set plus number of elements in tennis set minus number of elements in cricket intersection tennis set. Okay, so this will be how many number of elements will be in cricket set? 40. How many number of elements will be in tennis set? 35. How many number of elements will be in cricket intersection tennis set? 10. So 40 plus 35 is 75. 75 minus 10 is 65. So this is, there are 65 people, they either like cricket or tennis. So is it clear here now? Okay, shall we move forward? फिर होमवर्क आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Venn diagrams to prove that A intersection B intersection C whole dash, A intersection B intersection C whole dash is equal to A dash union B dash union C dash is equal to A dash union B dash union C dash. Okay, so let us go for it. Venn diagram से आपको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे? स्टेप बाय स्टेप. आपको याद हो तो हम जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसको वेन डायग्राम से प्रूव कर चुके थे लास्ट टाइम, राइट? तो सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप बताई थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी किया, फिर उसको ए यूनियन के साथ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अलग से दिखाया, फिर उसको जब प्रूव करना था तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी हमने अलग से किया, फिर ए यूनियन सी अलग से किया, फिर उनका इंटरसेक्शन अलग से दिखाया. ओके, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करना है. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी होल डैश. तो पहले मैं एलएचएस के लिए ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी अलग से दिखाऊंगा, फिर उसका होल डैश अलग से दिखाऊंगा, तो वहां पे मेरा एलएचएस खत्म. फिर आरएचएस में मुझे बोला गया है ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश, तो ए डैश बी डैश और सी डैश को पहले अलग से दिखाऊंगा, फिर उन तीनों का यूनियन अलग से करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे पहले एलएचएस हम खत्म करते हैं स्टूडेंट्स. सो एलएचएस के लिए सबसे पहले मुझे दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. So suppose this is A, this is B, this is C. So this is A, B, C. Now you all know that what is the portion of A intersection B intersection C? This one, isn't it? This is your A intersection B intersection C. Okay, and obviously this will be your universal set. So here, if और वेन डायग्राम के नीचे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब this is A, B, and C. This is U. Now we have to show A intersection B intersection C whole dash, and this whole dash means it is U minus A intersection B intersection C, isn't it? तो U में से जब भी आप माइनस करेंगे ओके, तो इतना बीच वाला ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट हैचिंग वाला आ जाएगा. Isn't it? Is it clear? Okay. Which scale you can draw very much clearly. So this will be your A intersection B intersection C whole dash. Now this is our LHS. Now let us go for RHS. A dash union B dash union C dash.
What is the meaning of a dash? It is u minus c. आपको सारा पोर्शन कवर करना है, जस्ट ए को नहीं लेना है, ठीक है? a dash, isn't it? Right. सिर्फ ए को कवर नहीं किया, बाकी पूरा पोर्शन कवर कर लिया. Similarly, let us draw b dash. So b को नहीं लेना है, बाकी सारा पोर्शन कवर कर लेना है. ये कवर हो जाएगा. ओके, सो बी को नहीं लिया, बाकी पूरा पोर्शन कवर हो गया. नाउ लेट अस ड्रॉ सी डैश. ओके, सो दिस विल बी योर सी डैश. आपको नीचे लिखना पड़ेगा, आप जो भी कर रहे हो. ओके, तो अब अगर इन तीनों का मैं यूनियन करूंगा, दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश. ओके, सो यूनियन मतलब क्या हुआ? यूनियन मैंने आपको सिखाया था, अगर मुझे ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश करना है, सो यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स, इजंट इट? शॉर्टकट. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स. तो मुझे सारे एलिमेंट्स उठा लेने हैं. तो ए डैश में कितने एलिमेंट्स थे? ए के सिवाय के सारे. बी डैश में कितने एलिमेंट थे? बी के सिवाय के सारे. तो बी के सिवाय के सारे में ये वाला पोर्शन ए का कवर हो जाएगा. ओके, चलो अब सी डैश में सी के सिवाय के सारे, तो उसमें बी का भी ये पोर्शन आ जाएगा, प्लस ये भी आ जाएगा, राइट, प्लस ये भी आ जाएगा. तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश में एक तो बाहर का पूरा पार्ट कवर हो रहा है. ओके, फिर ए बी और सी के वो जितने पार्ट्स हैं वो कवर हो जा रहे हैं इतने. ओके, और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर हो गया. ओके, यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर हो गया, और यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर हो गया. तो इन शॉर्ट ये तीनों पार्ट भी कवर हो रहे हैं, राइट. बट जो बीच का पार्ट है वही कवर नहीं हो रहा है. बीच वाला पार्ट यहाँ पे भी एम्प्टी है, बीच वाला पार्ट यहाँ पे भी एम्प्टी है, और बीच वाला पार्ट यहाँ पे भी एम्प्टी है. ओके, तो बीच वाला पार्ट तीनों जगह पे एम्प्टी है, तो यूनियन में बीच वाले पार्ट को छोड़ के बाकी का पूरा पार्ट आ जाएगा. सही, राइट. सो दिस इज द प्रूफ बाय वेन डायग्राम. और यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल डैश. सो इज इट क्लियर? Shall we move to question 13 now? पक्का और कोई डाउट नहीं है ना स्टूडेंट्स? ओके, सो क्वेश्चन 13 के सेकंड पार्ट में डाउट है. ओके, अच्छा. Each student in a class of 40
plays at least one indoor game from among chess, carom and Scrabble. 18 play chess, 20 play Scrabble and 27 play carom. 7 play chess and Scrabble, 12 play Scrabble and carom, 4 play chess, carom and Scrabble. Find the number of students who play chess and carom but not Scrabble. So स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, सब डिपेंड करता है वेन डायग्राम पे. अगर वेन डायग्राम अच्छे से प्लॉट करेंगे तो वहां से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, राइट, या फॉर्मूला. ओके, so 8 students in a class of 40. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40. Am I audible? You are not able to hear me? Okay, chalo, see. So 18 play chess. So number of students who are playing chess are 18. Okay. Then number of students who are playing Scrabble are 20. And 27 play carom. So now see, there is a confusion between chess and carom. So let us write carom as CA and chess as CH. Okay, or it is C only. So it is 18, 20 and 27. 7 play chess and Scrabble. So chess and Scrabble are 7. 12 play Scrabble and carom. Scrabble and carom, those students are 12. Now 4 play chess, carom and Scrabble. Chess, carom and Scrabble, those students are 4. And each one of the student in class 40 plays at least one indoor game. So at least one means, I explained in last class only, at least one means either chess or Scrabble or carom. So if or means union, so this is 40. Now in first question you have to find chess and carom. So number of students in chess and carom, that you can easily find out. और उसमें आपको डाउट है भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A, जो आपको फाइंड करना है, plus A intersection B intersection C, that is 4. Okay, so यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा this 27 minus 7 is 20, 20 plus 20 40, 40 दोनों जगह से कैंसिल. 18 minus 12, that is 6. Okay, and 6 plus 4 is 10, और ये उधर जाएगा तो 10. So number of students who are playing chess and carom both will be 10. चलो अब आपको जो फाइंड करना है वो समझो. सेकंड थिंग, chess and carom but not Scrabble. We have to find number of students who are playing chess and carom but not Scrabble, right, but not Scrabble. अब अगर आप इसका वेन डायग्राम प्लॉट करें तो वहां से भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आप करते थे, राइट. So suppose these are number of students who are playing chess, these are number of students who are playing carom, and this represents the students who are playing Scrabble. चलो अब chess and carom वाला पोर्शन कितना हो जाएगा समझना. So chess and carom वाला पोर्शन ये पूरा हो जाएगा इंटरसेक्शन. उसमें से Scrabble कितने लोग खेल रहे हैं? ये वाले बीच वाले, इसको आपको हटाना है. So अगर ग्राफ से आप देखें तो you can make formula directly from this Venn diagram. That is number of students who are playing chess and carom, right? Those are the total number of students who are playing this chess and carom. उसमें से इतने स्टूडेंट्स हैं जो चेस, कैरम एंड स्क्रेबल तीनों खेल रहे हैं, राइट. उसको आपको माइनस करना है. So minus number of students who are playing chess and carom and Scrabble.
Okay. So how many students are playing chess and carom? अभी हमने फाइंड किया 10. Now how many students are playing both? वो chess and carom में से स्क्रैबल खेलने वाले कितने हैं? ये अगर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना पोर्शन मिल जाएगा, राइट? सो 10 माइनस चेस, कैरम एंड स्क्रैबल, वो तीनों है 4. सो माय फाइनल आंसर विल बी 6. Okay. So 6 students are students who are playing chess and carom but not Scrabble. इसी तरीके से आपको ये भी पूछ सकते हैं, chess and Scrabble आपके 7 है, you will do 7 minus 4. फिर Scrabble and carom but not chess. So Scrabble and carom are 12. 12 में से आप 4 माइनस करोगे तो you will get 8. Is it clear? It is clear हुई or should I repeat it once again? Just let me know. Okay. So shall we start one new topic? आज फंक्शंस के बारे में कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं. ओके. So see here everyone, हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर M2, that is sets, relation and function. Okay. See, this is a vast topic. Okay. फंक्शन ये सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे क्लास 12th में. ठीक है. तो सेट में, सेट के लिए हम ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज देख चुके हैं, M2.1, M2.2. इससे आपकी सारी चीजें सेट्स वाली क्लियर हो जाएंगी. ओके, जो अभी तक हो गई होंगी. अब रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पे हम 2 एक्सरसाइज देखेंगे, दैट इज M2.3 एंड M2.4. सो व्हाट इज आवर टारगेट इज कि आज फ्राइडे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक. इसके कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, बाकी के प्रॉब्लम्स आप घर से करेंगे. वो वाले डाउट्स कल कुछ सॉल्व करूंगा और कल ये M2.4 हम शुरू करेंगे. ओके. सो फिर नेक्स्ट वीक जब हमारा क्लास, आपको घर से ये भी करना है एज वेल एज टीपीपीज भी करने हैं. अब सिर्फ टीपीपीज बचे हैं. ओके. और टीपीपीज के कुछ डाउट सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. ये चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर में आपको टीपीपीज हैं. फर्स्ट चैप्टर में 3 टीपीपी थे. ओके. ये चैप्टर में आपके पास 4 टीपीपी हैं. ओके. सो कुछ टीपीपी यहाँ पे हो जाएंगे. फ्राइडे जो टीपीपी बचे होंगे वो हो जाएंगे. राइट. विल ट्राई टू कवर टीपीपी 1, 2 ओवर ट्यूसडे एंड टीपीपी नंबर 3, 4 और फ्राइडे. तो उस दिन का आपका हम टीपीपी 1, 2 तक तो एटलीस्ट आपको खत्म करना ही है. ओके. और ये 3, 4. चलो, उसके बाद सैटरडे की क्लास में आपके प्रीवियस पेपर के जितने डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर देंगे. ओके. नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ. तो प्रीवियस पेपर्स के जितने डाउट्स होंगे वो हो जाएंगे. तो संडे हम ये चैप्टर की एग्जाम ले सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट संडे विल बी एग्जाम ऑफ दिस M2.
तो अभी से क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह का हमारा प्लान है, फिर देखते हैं कैसा होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट। सो नेक्स्ट सैटरडे आपका प्रीवियस पेपर का डाउट्स और जो अदर बुक्स आप कर रहे हैं वो डाउट्स होंगे, वो सारी चीजें हम क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी, और कल इसके साथ आपके जो अदर बुक्स के डाउट्स हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, कैन यू हियर मी क्लियरली? Students, please give me some response. Okay, right. And Pranjal, also do one thing. In this schedule, see, I have got your school timings, right? So only just few timings will be changed. Don't worry, right? The schedule will be coming group. Don't worry. Now, what I was telling is, प्रांजल, आपने जो मुझे भेजा था जनरल फॉर्मूला वाला जो मुझे चेक करना है, वो भी आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना। ओके, सो आई आल्सो चेक दैट आउट। ओके, वो गूगल क्लासरूम पे आप अपलोड कर देना प्रांजल। So let us see about relation and function. Okay, तो सबसे पहले हमने समझा what is set, and then we have learned basic operations or various properties of sets and its Venn diagram and all these things. Okay, तो अब उससे पहले हमें जानना है what is relation. अब रिलेशन समझने से पहले भी हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी, राइट? दोज आर ऑर्डर्ड पेयर, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, फिर उससे आपका रिलेशन डिफाइन है, फिर रिलेशन का डोमेन और रेंज, फिर वो रिलेशन पे हम सिर्फ एक इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क देखेंगे, फिर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शन का डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे। इतनी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें आप उससे कर रहे हैं सेंगेज से, तो आपको डाउट होगा कि हम कहाँ तक करें, क्योंकि सेंगेज में दोनों चीजें साथ में, पूरा फंक्शन एक साथ दे दिया गया है, ठीक है। तो आधी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, एंड हाफ पोर्शंस वी आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 12, जहाँ पे आपका चैप्टर होगा फंक्शंस 2, ठीक है। तो अगर सेंगेज कर रहे हैं तो वहां पे जस्ट डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन है, वहां पे मुझसे आगे मत बढ़े, उतना अटक जाए। ओके, चलो, सो लेट अस सी रिलेशन एंड फंक्शन। Our first topic is ordered and ordered pair. This is our M2.3 that we have to learn about relations. Okay, now, so our first terminology is ordered pair. The ordered pair क्या होती है? What is the meaning of this ordered pair? Okay. An ordered pair consists of two objects or elements in a given fixed order. It can be AB, it can be BA, it can be anything, right? मतलब ordered pair का मतलब क्या है? आप जस्ट कोई भी दो नंबर्स को एक ऑर्डर्ड पेयर में रख रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में मतलब क्या होगा? उसका एक फिक्स ऑर्डर होगा, राइट? एंड सिंस इट इज पेयर, पेयर हमें पता है, पेयर मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ओके, तो सपोज मैं दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ ए एंड बी, अब उसको मैं ऑर्डर पेयर में रख रहा हूँ, तो उसको मैं आइदर ए कॉमा बी भी रख सकता हूँ, आइदर मैं बी कॉमा ए भी रख सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, एंड डेफिनेटली हियर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, बिकॉज अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो वो ऑर्डर पेयर ही चेंज हो जा रही है। सो इज इट क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर, an ordered pair consists of two objects or elements given in a fixed order. Pair means two and order means fixed order. Okay, so either वो A B or B A. Now अगर मैं ऐसा बोलूं कि टू ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, सपोज एक ऑर्डर पेयर है A1 B1, दूसरी ऑर्डर पेयर है A2 B2, तो ये दोनों आपके इक्वल तभी हो सकते हैं जब A1 इज इक्वल टू A2 हो और B1 इज इक्वल टू B2 हो, राइट? मतलब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों के सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी आपके ऑर्डर पेयर्स भी सेम होंगे। दैट इज A1 इज इक्वल टू A2 and B1 is equal to B2. Okay, is it clear? Sure. So this is definition of ordered pair and it's one property. आगे अब हमें देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ओके, ये सब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन फिर इन्हीं टर्मिनोलॉजी से डिफाइंड है। ओके,
ऑर्डर पेयर हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि अब ऑर्डर पेयर आपको काम आएगा ये डेफिनेशन पढ़ने के लिए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सो अगर दो सेट्स हैं आपके पास ए एंड बी, ओके, where in set A you are having elements 1 comma 2 and in set B you are having elements 3 comma 4 comma 5. So set of all ordered pairs of elements A and B is called Cartesian product of sets. Okay, that means मैं A cross B कर सकता हूँ, A cross B is called Cartesian product of these two sets. इसका मतलब क्या है, इन दोनों की अगर मैं A और B की ऑर्डर में बनाऊं तो जितनी पैर बन सकती है उतनी मैं लिखूंगा। तो A से B तक जाना है तो पहला एलिमेंट A का होना चाहिए 1, तो 1 की यहाँ पे 3, 4 और 5 के साथ कितनी पैर्स बन सकती हैं, 3, 1,3, 1,4, 1,5, isn't it? चलो फिर 2 की कितनी पैर बन सकती हैं, अगेन 3, 2,3, 2,4, 2,5। क्या ये क्लियर हो गया? सो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, फ्रॉम ए एंड बी इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। ओके, तो उसी तरीके से अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बी क्रॉस ए लिखना हो, दैट मीन्स मुझे बी से स्टार्ट करना है और ए की तरफ जाना है। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में 3, 4, 5, तो पहला एलिमेंट है 3, तो 3 की ए के साथ कितनी पेयर्स बन सकती हैं, 2, सो दोस आर 3, 1, 3, 2। चलो फिर 4 की कितनी बन सकती हैं, अगेन 2, 4, 1, 4, 2। चलो 5 की कितनी बन सकती हैं, अगेन 2, 5, 1, 5, 2। यहां से आप देख ही सकते हो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है, नहीं। ओके, 1 मिनट, समर्थ इज आस्किंग सर 5, 2 क्यों नहीं हो सकता, 5, 2 लिया ना समर्थ, 5,2 इज देयर। हाँ, that also we are going to see, Abhiram, right? So here A cross B is not equal to B cross A, right? Because what is the reason A comma B is not equal to B comma A? Okay, so A cross B is not equal to B cross A. क्या इतनी चीजें पहले क्लियर हुई? समर्थ 5,2 लिया है, आपका डाउट क्लियर हुआ? शुड आई रिपीट दिस वंस अगेन? क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए वाला एक बार वापस रिपीट करूं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, हाँ, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट कैसे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी क्रॉस ए कैसे डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम बी टू ए। तो अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? हर एक एलिमेंट को पकड़ोगे, 1 कितनी पैर बना सकते हो सबके साथ, 1,3, 1,4, 1,5, राइट? फिर 2,3, 2,4, 2,5। फिर बी क्रॉस ए हो तो बी का ए से 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 5,1, 5,2। अब अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हो तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। So if number of elements in A are m, if number of elements in A are m, if number of elements in B are n, then from here I can conclude that number of elements in A cross B, see A cross B और B cross A सेम नहीं है, बट उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने वो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B cross A is equal to m into n। यहाँ पे A में कितने एलिमेंट्स है, 2, B में कितने एलिमेंट्स है, 3, so 3 into 2, 6। So number of elements in A cross B equal to number of elements in B cross A is equal to m into n। क्या ये पता चला? ओके,
सो ये आपको नहीं दिया है मॉड्यूल में m इंटू एन वाला, और बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ओके, तो इसको भी आपको लिखना है। चलो शैल वी मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सर व्हाट इफ देयर आर 4 सेट्स, चुली का डायरेक्ट 4 सेट्स पे पहुंच गए, पहले 3 सेट्स वाला भी तो कंसेप्ट आएगा। सर व्हाट इफ देयर, वहां पे अगर 3 सेट्स हुए तो क्या होगा? ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका सिर्फ 2 सेट के लिए डिफाइन है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आपकी सिर्फ 2 सेट में से बनेगी। ओके, यस, this both two are equivalent sets but not equal sets. Okay, so A cross B and B cross A are equivalent sets. Equivalent sets का आपको पता है, number of elements से, not equal sets. Okay, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ 2 सेट्स के लिए डिफाइन है, उससे ज्यादा के लिए नहीं, क्योंकि हमें 2 ही पेयर लेनी है। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो A cross B can be written as we are having in set all ordered pairs A to B where your all A belongs to capital A and B belongs to capital B. Right, this is your set builder form. In the same way B cross A, वो कैसे डिफाइन है? B comma A where your B belongs to B and A belongs to A. Is it clear? हाँ, वन एलिमेंट कॉमन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो इश्यू। सपोज ए है मेरे पास 1 2, समझना, इवन उसी सेट के साथ भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं, समझना। अगर ए है 1 2, ओके, अब ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 एंड 2 1 2 2, so it will be 1 1 1 2 2 1 2 2। इज इट क्लियर? ओके, तो इवन एक एलिमेंट कॉमन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा उसी के साथ भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। स्क्रीन इज अपियरिंग ब्लैंक। क्या स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है? स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही है स्टूडेंट्स? जस्ट लेट मी नो, तो उस तरीके से लिखें, इसीलिए मैं आज ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ताकि स्क्रीन थोड़ी ब्लर भी दिखे तो आपको दिक्कत ना हो। Okay, 2 students are telling the screen is clear. Okay, 3 4 5. Okay, okay. A bit blur, yes, it is a bit blur, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ, राइट, ताकि रीडेबल हो। जस्ट मेक श्योर दैट कि आप पढ़ पा रहे हो, राइट। तो जो ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ वो सब पढ़ पा रहे हो ना अच्छे से? Okay, sure. Where is Anurag? Anurag is not in the meeting today. So Vivek, Tulip, Srihari, Sneha, Smruti, Siddharth, Sanya, Samya, Inba, रौनक, रिया, राहिल, प्रांजल, प्रद्युम्ना, उवेश, निधि, मीत, कृष्णा, कोशी, करिश्मा। करिश्मा नाम से कौन है? कैन यू राइट योर नेम? न्यू स्टूडेंट, ओके ओके ओके। सो करिश्मा, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आज क्लास के बाद मुझे जस्ट मैसेज या कॉल करो तो मैं आपको बताऊंगा आगे का कैसे आपको कवर करना है। ओके करिश्मा, और यहाँ पे हम सारी चीजें जो भी फॉलो कर रहे हैं जस्ट लेट मी नो। तो आफ्टर द क्लास जस्ट मैसेज मी, तो व्हाट्सएप पे, तो सारी चीजें मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा अबाउट गूगल क्लासरूम एंड ऑल दिस थिंग्स। चुलिका, आर्यन, अनिशा, अनगा, अमिश, अभिराम, ये प्रद्युम्ना। ओके, सो अनुराग इज नॉट हियर टुडे, राइट? सो आई मार्क अनुराग एज एब्सेंट। ओके, बाकी सब तो प्रेजेंट है, एम आई राइट? ओके,
चलो, सो नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। कोई भी हम नई टर्म पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा था तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी, ओके, इन सिंबॉलिकल नोटेशंस। सो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, if you are doing A cross B union C, right? So it will be your same as if you first do A cross B, or if you'll find all the ordered pairs of A and B, then if you will find all the ordered pairs of A and C, and then you will take union of them, right? So it is same as your distributive law. So A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. Now what about there is intersection in between? इंटरसेक्शन होगा तो भी सेम थिंग, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट बी माइनस सी? अगर ए क्रॉस बी माइनस सी है, सो इट विल बी योर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. So it will be your A cross B minus A cross. So is it clear, everyone? Now, fourth property. If A is improper subset of B, that is A is subset or equal to B. If A is improper subset of B, now if I am taking any cross product of A with any another set, that is C, and same I am taking cross product of that C with any other set B, right? So okay. So here your A cross C will also be improper set of or improper subset of B cross C, okay. So Sneha is telling that any example of A cross B minus C, why not? We will take now, okay. So let us take, पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. So you tell me students, एग्जांपल आप ही बताओ, लिखो चैट बॉक्स में फटाफट. ए को क्या लें, राइट? छोटे छोटे एलिमेंट्स लो ताकि वो तुरंत हो जाए. चलो ए को क्या लें? ए बी सी डी 1 2 3 एनीथिंग. गिव मी ओनली 2 मेंबर्स, डू इट फास्ट, ओके. चलो तो 1, 2. चलो बी के एलिमेंट्स बताओ. गिव मी 2 एलिमेंट्स ओनली. हाँ यस आर्यन, प्रॉपर सबसेट के लिए भी ये ट्रू है, ओके. चलो बी के एलिमेंट्स आप बोल रहे हैं 2 4, अलग ले लो ना, ए से अलग ले लो, ओके 3 4. चलो अब सी का एलिमेंट ऐसा बताओ, सी में भी 2 एलिमेंट्स बताओ, बट एक एलिमेंट आपका कॉमन होना चाहिए बी के साथ ताकि हम माइनस कर पाए, ओके. अब सी के एलिमेंट्स बताओ फटाफट, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है. चलो 4 5, ओके. चलो अब हम एलएचएस करते हैं सबसे पहले. So here my LHS is A cross B minus C. चलो what will be my B minus C? B में से अगर C को माइनस करूंगा तो ये 4 माइनस हो जाएगा. So यहाँ पे बचेगा only 3. This 3 is my B minus C. Is it clear? चलो A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2. 1 2 का 3 के साथ क्रॉस करना है. तो अगर पहले 1 करूंगा तो 1 की कितनी पेयर बनेगी? एक ही बनेगी. 1 3. 2 की कितनी पेयर बनेगी? एक ही बनेगी. 2 3. Is it clear? So this is my LHS, A cross B minus C. Now for RHS पहले मुझे A cross B करना पड़ेगा, okay. So चलो करते हैं A cross B. तो A में कितने पेयर्स हैं? एलिमेंट्स हैं 2. B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. तो एक की कितनी पेयर्स बनेगी? 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4. So 1 3 1 4 and 2 3 2 4. Is it clear? A cross B सबको क्लियर हो गया? Now let us take A cross C. So A cross C के लिए A की पहले C के साथ तो 1 4 1 5.
फिर 2 की सी के साथ, तो 2 4 2 5, राइट, पहले 1 की फिर 2 4 2 5। चलो अब हमें करना है ए क्रॉस पी माइनस ए क्रॉस सी। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो मुझे माइनस कर देने ए क्रॉस बी से, राइट। तो 1 3 इसमें है क्या? इसमें है? नहीं है, तो 1 3 विल बी एज इट इज। 1 4 इसमें है, तो ये 1 4 को मैं माइनस कर दूंगा, तो 1 4 माइनस 1 4 निकल जाएगा। चलो 2 3 है, तो 2 3 विल बी एज इट इज। नाउ 2 4 और 2 4 माइनस हो जाएगा। ओके, सो आई विल बी हैविंग 1 3 एंड 2 3। तो ये 1 3 एंड 2 3 आपका दोनों जगह पे है। इट इज इन ए क्रॉस बी माइनस सी as well as it is in A cross B minus A cross C. So your both LHS and RHS are right, same. So is it clear? A third का example सबको clear हो गया? Okay. Okay. So Krishna is telling that Krishna की screen stuck हो गई है after fourth property. तो उसके बाद का आपको कुछ नहीं दिख रहा है कृष्णा? फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद का पूरा डेरिवेशन कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद हमने पूरी थर्ड प्रॉपर्टी को डिराइव किया है। कैन यू एबल टू सी दैट? नो। ओके, वेट फॉर सम टाइम। क्या बाकी सबको दिख रहा है? हाँ, मैं वापस रिपीट करूंगा, बट पहले आप मुझे ये तो बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं तो मैं रिपीट करूंगा फिर भी ऊपर से ही जाएगा। ओके, क्या बाकी सबको दिख रहा है स्टूडेंट्स? विजिबल? ओके, सो ओके, सो कृष्णा आई थिंक वो आपको वो होगा, नेट अटक गया होगा। डोंट वरी। नहीं, किसका अटक गया था? हाँ कृष्णा, अच्छा करिश्मा बोल रहे हैं, रिपीट अगेन, सॉरी, कृष्णा एंड करिश्मा में कंफ्यूज हो गया। सो करिश्मा डेफिनेटली आई विल रिपीट इट वंस अगेन। और कृष्णा आपको जैसे ही दिखने लगे जस्ट लेट मी नो। ओके, चलो। सो सी यार, तो करिश्मा इसके लिए पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज बी माइनस सी। हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसके पहले वाला सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर बी आपका 3 4 है और सी आपका 4 5 है, तो बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करना मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको निकाल देना। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4। अब उसको किस में से निकाल देना है? बी में से, क्योंकि हम बी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बी माइनस सी आपका क्या आएगा? 3। अब आप पूछोगे सर ये 5 का क्या होगा? 5 का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी सी में है। तो उसको माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं कि इधर -5 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 3 4 जो कॉमन एलिमेंट है वो हम निकाल देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ओके, सो ए में अब आपके पास बचेगा 1,2, इधर है आपके पास 3। अब 1,2 और 3 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1 की पैर बनेगी पहले 3 के साथ, फिर 2 की पैर बनेगी 3 के साथ। सो दिस इज योर एलएचएस। आरएचएस में आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस सी करना है, फिर उसमें से ए क्रॉस बी में से ए क्रॉस सी को माइनस करना है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी करना हो तो ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी करूंगा तो पहले ये 1 कितनी ऑर्डर पेयर बनाएगा? 2, 1 3 1 4, तो वो मैंने लिख दी। 2 भी बनेगा 2 ऑर्डर पेयर, 2 3 2 4, वो मैंने लिख दी। फिर ए क्रॉस सी लिख दिया। ए क्रॉस सी में आपका क्या है? 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5। सो ये आपका 1 4 1 5 हो गया, 2 4 2 5 हो गया। अब ए क्रॉस बी में से ए क्रॉस सी को आपको माइनस करना हो तो क्या क्या आप माइनस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कॉमन है? तो 1 4 आपका कॉमन है, वो माइनस हो जाएगा। 2 4 आपका कॉमन है, वो माइनस हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें से ये दोनों कॉमन चीजें मैंने माइनस कर दी, 1 4 एंड 2 4। तो क्या बचा? 1 3 एंड 2 3। फाइनल आंसर इज 1 3 एंड 2 3। So my RHS is also 1 3 and 2 3, and my LHS is also 1 3 and 2 3. So is it clear to you, Krishna and Karishma both? Okay, just type in chat box so that we can proceed. Okay, so this was just proof of your third property, or just one example of third property I can say, not proof. So this is the case for improper subsets, right? अब ये improper subset के लिए true है तो proper subset के लिए भी true है, और even equal to के लिए भी true है, दोनों के लिए, right? So let us see ahead.
ये इंपॉर्टेंट, अब ये समझना, और ये शायद एक एग्जांपल लेके दिखाना ही पड़ेगा। अगर मान लो ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड कर रहा हूँ, फिर बी क्रॉस ए फाइंड कर रहा हूँ, अब अगर उनका इंटरसेक्शन लूंगा, तो सिंस ए वो बी का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा ए क्रॉस ए, जिसको मैं ए स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, राइट। ए क्रॉस ए इज नथिंग बट ए स्क्वायर. So let me show you its example, isn't it? इसका example देखना चाहोगे ना? Right, it will be interesting. So suppose A is 1 to 1 बहुत ले लिया, अब A B C D के साथ खेलते हैं. Suppose A is A comma B. A ऐसा सेट है जिसमें B ऐसा लेना है कि वो A का सुपर सेट हो. Okay, voice is breaking again. No problem. I'll repeat each and everything 2 times. Let us assume that B is A comma B comma C. Okay. Able to hear me completely? If not, just let me know so that we can think about it. No. Okay. Breaking. Okay. Wait. Okay, you cannot. Still, you cannot hear me, right? Properly, students. Can you hear me? Just write in chat box, please. Okay. If it is audible, so let us proceed. Okay. Chat. In A, I am having A comma B. In B set, I am having A comma B comma C. Now I have to find A cross B and B cross A. Then I have to take its intersection. Okay. So if I am finding A cross B, will anyone tell me what will be A cross B over here, students?
इतने सारे क्वेश्चन की अब हो जाएगा ना इजीली. सो सानिया, कैन यू टेल अस? मिस सानिया. यस सर. हाँ बोलिए, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कॉमा ए, ओके ए कॉमा बी, ओके ए कॉमा सी, ओके बी कॉमा ए, ओके बी कॉमा बी, ओके बी कॉमा सी. ओके. बस, एनीथिंग एल्स? चलो, बी क्रॉस ए. Who will tell me about B cross A? Rahil, can you tell me? Rahil, you are unmuted now. Bolo Rahil, what will be B cross A? Mr. Rahil, लगता है राहिल अब मीटिंग में नहीं है. Amish, can you tell us? Yes, sir. हाँ बोलो. A comma A, A comma A, okay. A comma Then B, A comma B, okay. B, Then B comma A, B comma A, okay. B comma B, B comma B, okay. C comma A, Okay. And C finally, comma B. okay. Thank you, Rahil. So this is what we have got: A cross B and B cross A. Okay, sorry. Thank you, Amish. चलो अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का अब हमें इंटरसेक्शन लेना है. चलो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स. सो कौन मुझे बताएगा इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए. राइट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन ओवर हियर? एक एक करके चेक करते जाएंगे. तो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी है ए, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी है ए बी, ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है. यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे भी बी ए है, यहाँ पे बी बी है, यहाँ पे भी बी बी है. क्या बी सी यहाँ पे है? इधर नहीं. सो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बी बी ए बी बी. सो ए बी बी ए बी बी. और ये आपको क्या मिला अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें? तो ए बी बी ए बी बी इज व्हाट? राइट, इट इज नथिंग बट ए क्रॉस ए, isn't it? So A B B A B B, right? It is nothing but A cross A. अगर आप A क्रॉस A करेंगे तो AB का AB के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब भी AB का AB के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पहले A की पैर बनेगी A के साथ A B. ओके, तो वो A B यहाँ पे, फिर आपका बनेगा B A B B. मेरा B A B B. Is it clear? Okay. So let us move to next question. सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 सबको क्लियर हो गई. अगर A इज इन प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो अगर मतलब A सबसेट है B सुपरसेट है, तो ऑब्वियसली अगर किसी भी सबसेट का उसके सुपरसेट के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, फिर उसका रिवर्स प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा सुपरसेट का सबसेट के साथ, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा? उस सबसेट का उसी सबसेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, उस सबसेट का उसी सबसेट के साथ मुझे क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा. Is it clear? Students, please give me some response. Can we move to next properties? Next properties देखें. अभी तो हमें रिलेशन शुरू करना है. ठीक है,
उसके बाद की प्रॉपर्टीज में एक है, बाकी तो आसान है। ओके चलो, ओके। करिश्मा इज टेलिंग रिपीट द लास्ट पार्ट। करिश्मा थोड़ा लेट हो गए, आपने कब से पूछ रहा था, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो लास्ट पार्ट तो मैंने वो कर दिया। लास्ट पार्ट मतलब ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। यू आर हैविंग डाउट इन ए क्रॉस ए, करिश्मा? ओके, सो समझो ए था हमारा ए कॉमा बी। ओके, अब मुझे करना है ए क्रॉस ए, सो दैट इज ए कॉमा बी क्रॉस ए कॉमा बी। तो यहाँ पे हमें पेयर्स बनानी है, तो ए की किसके साथ पेयर बनेगी? ए और बी के साथ। बी की किसके साथ पेयर बनेगी? ए और बी के साथ। तो ये आपका हो जाएगा ए ए, ए बी, बी ए, बी बी। अब क्लियर हुआ? ओके, सो करिश्मा दिस इज योर ए क्रॉस ए, और वही हमारा फाइनल आंसर आ रहा था। सो इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ ए इज सबसेट इक्वल टू बी, मतलब ए अगर बी का सबसेट है, मतलब किसी भी सबसेट को उसके सुपरसेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर सुपरसेट को उसी सबसेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो आंसर क्या आएगा? ए क्रॉस ए, सबसेट का सबसेट के साथ सुपरसेट, सुपरसेट गायब। ओके चलो, लेट अस सी प्रॉपर्टी नंबर 6। if A is subset or equal to B, right, matlab A is improper subset, and definitely it is true for proper subset also, and C is, this is C, C is improper subset of B, or I can say C is subset of A or equal to of B, then अब समझना, दो सबसेट है यहाँ पे मेरे पास, और दो सुपरसेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, राइट? दो सबसेट का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट A क्रॉस C। दो सुपरसेट का क्रॉस प्रोडक्ट, that is nothing but B cross D. So दो सबसेट का क्रॉस प्रोडक्ट और दो सुपरसेट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिलेशन बीच में सेम ही रहेगा। सबसेट का क्रॉस प्रोडक्ट तो सुपरसेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा, राइट? इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इजी है। सो A क्रॉस C विल बी सबसेट और इक्वल टू B क्रॉस D। ऐसे सेम प्रॉपर्टी हमने इधर भी देखी थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या था? अगर एक सबसेट एक सुपरसेट है, हम किसी तीसरा सेट इंक्लूड कर रहे हैं दोनों जगह पे, तो A क्रॉस C विल बी सबसेट, वो था B क्रॉस C का सबसेट एंड इक्वल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो सबसेट का क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज सबसेट और इक्वल टू दो सबसेट का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके चलो, सेवंथ, सेवंथ काफी इंटरेस्टिंग है, समझना उसको। A क्रॉस B इंटरसेक्शन S क्रॉस T, ओके, is equal to A intersection S cross B intersection T. ओके, मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन S क्रॉस T, राइट? तो ये आपका हो सकता है, ये पहला पहले का पैर A और S के बीच में इंटरसेक्शन, फिर B और T इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आउटसाइड था, यहाँ पे वो इंटरसेक्शन हो गया आपका इनसाइड। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन आपका आउटसाइड था, वो इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया है इनसाइड। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपका आउटसाइड था, इनसाइड था, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट इधर आ गया आउटसाइड। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 6 का एग्जांपल चाहिए क्या? चलिए का 6 का आसान है, 6 का आप घर से ट्राई कर सकते हैं। 6 का घर से ट्राई करना एग्जांपल बहुत ही आसान है, राइट? इसमें 1 2 ले लो, 1 2 3 ले लो, ए बी ले लो, ABC ले लो, डेफिनेटली आ जाएगा। नहीं आएगा तो जस्ट लेट मी नो। 6 इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 7th इज इंटरेस्टिंग। 7 का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? So A cross B intersection S cross T is equal to A intersection S cross B intersection T। मतलब
पहले और मतलब दोनों पैर के पहले की पैर बना ली, फिर दोनों पैर के दूसरे की पैर बना ली। जो आउटसाइड था इंटरसेक्शन उसको इनसाइड रख दिया, जो इनसाइड था क्रॉस उसको आउटसाइड रख दिया। ये सिर्फ इंटरसेक्शन और क्रॉस के लिए ही पॉसिबल है, यूनियन के लिए नहीं। ओके, तो ये मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो समझो इसका एग्जांपल लेते हैं। ए बी एस टी हमें 4 सेट्स लेने हैं। लेट अस टेक ए एज 1,2, let us take B as 3,4, let us take S as A, B, and let us take T as C, B. Okay? चलो, so A cross B देखते हैं फटाफट। So now A cross B will be 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, isn't it? चलो, उसके बाद आपको देखना है S cross T। एटलीस्ट LHS यहाँ पे हो जाए तो RHS ऊपर कर सकते हैं। तो in S cross T will be having A, C, बट एक मिनट, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज यहाँ पे A के साथ 1 को इंक्लूड कर देते हैं और यहाँ पे C के साथ 3 को इंक्लूड कर देते हैं, ताकि कुछ इंटरसेक्शन तो हमें मिले, isn't it? So A1 and C3. So S cross T will be AC, A3, then 1C, 1, 3. ओके, तो अब अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1,3, isn't it? So यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। So my LHS is 1,3 over here. ओके, मतलब 1,3 एक आपकी ऑर्डर पेयर है और सिंस वो मुझे इंटरसेक्शन एक आपको सेट ही मिलेगा, तो योर LHS is 1,3. ओके, क्या ये LHS तक क्लियर हो गया? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम RHS देखते हैं। RHS देखने के लिए मैं आगे वाली सारी प्रॉपर्टीज रिमूव कर रहा हूँ। आई होप आगे वाली सारी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, राइट? इसके बाद हमें रिलेशन में शुरू करना है। तो RHS के लिए सबसे पहले आपको चाहिए A इंटरसेक्शन S। ओके, so here your A intersection S will be, चलो A में आपके एलिमेंट्स है 1,2। ओके, A में आपके एलिमेंट्स है 1,2 और S में है A,1। आई एम राइटिंग दिस वंस अगेन ताकि आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पे है A,1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा 1। ओके, चलो फिर B इंटरसेक्शन T। तो B में आपके पास एलिमेंट्स है 3,4, T में आपके पास एलिमेंट्स हैं C,3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा 3। अब अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, दैट इज A इंटरसेक्शन S क्रॉस B इंटरसेक्शन T, तो ये आपको मिलेगा 1,3, isn't it? है आसान? ओके, ये चीजें पता चली। ओके, सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका मॉरल समझा रहा हूं मैं। ओके, सो समझना A क्रॉस B में किसकी पेयर्स आती हैं, राइट? जिसमें पहला एलिमेंट आपका A होगा, दूसरा एलिमेंट आपका B होगा, वैसे सारी पेयर्स आपको मिल जाएंगे। अब S और T में कैसा होता है, पहला एलिमेंट S होता है, दूसरा एलिमेंट T होता है, वैसे सारी पेयर्स आपको मिल जाएंगी। जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ऑब्वियसली
उन दोनों में जो कॉमन पेयर्स होंगी वो आपको मिलेंगी, राइट। अब वो कॉमन पेयर्स भी कहाँ से आएंगी? कॉमन पेयर्स भी ऑब्वियसली ए और एस से ही आएंगी। तो अगर मैं ए और एस के लिए ले रहा हूँ तो ए और एस की कॉमन पेयर्स जो होंगी वो पहले ले लेता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जो ऑर्डर्ड पेयर्स है तो जो मेरी पहली पेयर होंगी वो ए और एस में जो कॉमन होंगी वो मिलेंगी, और जो दूसरी पेयर्स होंगी वो बी और टी में जो कॉमन होंगी उनका कॉमन मिलेगा, ओके। ओके, बट क्या ऐसा यूनियन के लिए सही हो सकता है? समझो, अगर आप यूनियन करोगे तो ये वाले केस में आपको मिलेंगे 7 elements on LHS and RHS it will be 3 3s are 9। तो यूनियन में ये चीज सही नहीं होगी, राइट। सो आई एम गिविंग यू वन थिंग दैट फ्रॉम होमवर्क यू हैव टू चेक दिस थिंग फॉर यूनियन। इसी एग्जांपल के लिए, राइट, चेक दिस प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। ऑब्वियसली वो सेम नहीं आएगा, बट वो चेक करने के लिए, या आप जब चेक करोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें नहीं नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप वैसे यूनियन के लिए ट्राई करें। यहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ओके। अब रिलेशन की डेफिनेशन देखने के लिए हम सेट वाला एक कंसेप्ट याद करेंगे, राइट। उसके बारे में आपको मुझे बताना है। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, अगर ए सेट ऐसा है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स हैं, ओके। अगर ए सेट ऐसा है कि जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स मुझे मिलेंगे? माय नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी, ए के कितने सबसेट्स मिलेंगे? यस, 2 टू द पावर n, इजंट इट? तो उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी में मेरे n एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी में मेरे एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑब्वियसली वो पेयर के फॉर्म में होंगे। दिस इज वन पेयर, अनदर पेयर, अनदर पेयर। मान लो ऐसे मेरे पास n पेयर्स हैं, ओके। सपोज आई एम हैविंग n पेयर्स ऑफ सच काइंड इन ए क्रॉस बी। तो अगर ए क्रॉस बी के मुझे सबसेट्स फाइंड करने हो वो कितने मिलेंगे? यहाँ पे n पेयर्स हैं। अगर ए क्रॉस बी में n पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी आल्सो 2 टू द पावर n, इजंट इट? अगर ए क्रॉस बी में n पेयर्स हैं तो ए क्रॉस बी के सबसेट में 2 टू द पावर n होंगे। Now let us see about relations. तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो ए क्रॉस बी के साथ कैसे रिलेटेड है, ओके।
Relations. A relation is a set of input and outputs, often written as ordered pairs. Those ordered pairs are input comma output. So relation is a set of ordered pairs जिसमें आपके ordered pairs होते हैं input comma output. मतलब एक इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन है. ओके, एक चीज में रिलेशन में इनपुट दे रहा हूं तो मुझे कुछ और आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. आप पूछोगे सर व्हाट इज दिस इनपुट, व्हाट इज दिस आउटपुट, तो धीरे धीरे आपकी चीजें क्लियर होंगी. अभी समझाऊंगा तो पता नहीं चलेगा. जब हम फंक्शन देखेंगे तब आपकी ये चीज क्लियर होगी. सर व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट. ओके, सो रिलेशन को आप एक मैपिंग डायग्राम से भी दिखा सकते हो, बट मैपिंग डायग्राम पे जाने से पहले, वो दिखाऊंगा तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा. सबसे पहले इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ जो हमने अभी लिखा, ऑर्डर्ड पेयर इनपुट एंड आउटपुट. ओके, मान लो ए सेट ऐसा है कि जिसके अंदर मैं सारे इनपुट्स ले रहा हूँ. बी सेट ऐसा है कि जिसके अंदर मैं सारे आउटपुट्स ले रहा हूँ. अभी ये इनपुट है, ए में इनपुट है सपोज ए कॉमा बी, बी में आउटपुट है सपोज सी कॉमा डी. ओके, सो ए में इनपुट है मेरे पास ए कॉमा बी, बी में आउटपुट है सी कॉमा डी. तो हाँ स्क्रीन ब्लर है आई नो, बट क्या आप पढ़ सकते हो अच्छे से, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ. अगर वो रीडेबल है तो नो इश्यू, राइट. अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड. तो ये आपका सेट ऑफ इनपुट है. हाँ वो समझा रहा हूँ स्नेहा, राइट. तो इनपुट में मान लो ए बी एलिमेंट्स है और आउटपुट में मान लो सी डी एलिमेंट्स. अब ये इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसे रिलेशन हो सकते हैं, कैसा हो सकता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ. ओके, हम ए क्रॉस बी ऑलरेडी देख के गए हैं, जो हमें देता है कि क्योंकि रिलेशन क्या है, वो आपका इनपुट से आउटपुट की पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर. तो ए बी और सी डी, ए और बी की ऑर्डर्ड पेयर में कितनी बना सकता हूँ वो मुझे पता है, 2 2 4. सो हियर माय ऑर्डर्ड पेयर विल बी ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी. ये 4 ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिल सकती है ए क्रॉस बी की. इज इट क्लियर? दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी. अब वहां से अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना हो तो रिलेशन इज एनी पेयर वेयर योर फर्स्ट एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट ऑफ, जहां पे आपका फर्स्ट एलिमेंट इनपुट सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट आउटपुट सेट का होना चाहिए. तो ए के साथ मेरे पास 2 ऑप्शन है, ए सी बी डी, राइट. मैं मान लो ए के साथ अभी सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, ए सी, तो ये भी मेरा रिलेशन होगा. मेरा रिलेशन मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जो जिसमें होगा मेरा ए सी कॉमा बी डी, ये 2 भी ले सकता हूँ मैं. ओके, या मान लो रिलेशन में ऐसा भी ले सकता हूँ ए कॉमा डी, बी कॉमा डी, राइट, या बी कॉमा सी, ए डी बी सी. मैं रिलेशन पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी ले सकता हूँ. मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि मेरा रिलेशन कुछ है ही नहीं, इनपुट और आउटपुट में कोई रिलेशन है ही नहीं, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्व करके कोई क्या मुझे बता सकता है रिलेशन और ए क्रॉस बी में क्या उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन एंड ए क्रॉस बी, हाउ दिस बोथ आर रिलेटेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? एनीवन? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें. हमने अभी पढ़ा कि रिलेशन इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. अभी के लिए बस इतना मान लो कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट, इट इज जस्ट अ सेट. कोई एक सेट को मैं इनपुट मान रहा हूँ, कोई एक सेट को मैं आउटपुट मान रहा हूँ. अब वो इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होंगे वो हमें एग्जांपल में और खास करके जब फंक्शंस की डेफिनेशन दिखेंगे तब आराम से पता चल जाएगा. ओके, सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में मैं कितने एलिमेंट्स ले सकता हूँ? ए सी ए डी, बी सी बी डी.
अब मुझे अगर रिलेशन को डिफाइन करना है फ्रॉम दिस डेफिनेशन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो वैसे मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैं एसी ले सकता हूँ सिर्फ, मैं एसी बीडी ले सकता हूँ, एडी बीसी ले सकता हूँ, मैं सिर्फ एडी ले सकता हूँ, मैं बहुत सारी ले सकता हूँ। ओके, एंड आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड आर इज इक्वल टू 5। ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रिलेशन डिफाइन हो और रिलेशन ना भी डिफाइन, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशन ना भी हो। तो इन सबसे अगर मैं ए क्रॉस बी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आर की जो जो अलग अलग पॉसिबल वैल्यू ले रहा हूँ वो सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आर और ए क्रॉस बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? यस, आप ए डी और बी डी टुगेदर भी ले सकते हैं स्नेहा, नो इश्यू, राइट? यस, कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया है, तो आप सबका आंसर राइट है। ओके, और ओके श्रीहरि थोड़ा क्लोज। ओके, मैं तो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि यहाँ पे मुझे आर सेट्स कितने मिल सकते हैं, या हाउ मेनी रिलेशंस आई कैन डिफाइन हियर फ्रॉम ए टू बी? अगर ऐसे ए टू बी में से मैं सारे अलग अलग सेट की पेयर ले रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं कितने सेट्स डिफाइन कर सकता हूँ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हियर योर आर इज improper subset of A cross B. ओके, आप देख सकते हैं R is nothing but improper subset of A cross B, और सिंस वो अब उसका improper subset है, यहीं से पता चल रहा है कि वो उसका improper subset है, राइट? तो उसमें सारी कोई भी रिलेशन में ले सकता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल आपको मिल सकते हैं 2 to the power 4, and those relations are 16। इसलिए मैं आपको लास्ट स्टेटमेंट वापस दिखा रहा था कि अगर A क्रॉस B में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने मिलेंगे आपको? 2 to the power n। Okay, so if so what is the relation? So relation is nothing but improper subset of A cross B. Okay, is it clear? And it is defined as set of ordered pairs from input to output. तो set of improper pairs from input to output हम बहुत सारी ले सकते हैं, set of ordered pairs from input to output. So is it clear? अगर ये चीजें क्लियर है तो रिलेशन के बारे में और थोड़ी चीजें देखते हैं। That is its mapping and diagram. अगर मुझे उसको Venn diagram से दिखाना हो तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? इसीलिए सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, फिर ऑर्डर पेयर के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमने रिलेशन पढ़ा, क्योंकि रिलेशन इज सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट और इक्वल टू इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन पेयर। तो कार्टेशियन पेयर आपको पता होनी चाहिए, और कार्टेशियन पेयर पता होने के लिए आपको ऑर्डर पेयर पता होनी चाहिए। तो रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, फिर हमने ये डेफिनेशन डिफाइन की। सो क्या इसमें किसी को भी डाउट है? Shall I move forward? Right, can we see its diagram? Venn diagram? क्या किसी को भी रिपीटेशन चाहिए? Just tell me fast. नहीं तो भाई लास्ट टाइम जैसा हो जाएगा कि मैं खत्म करूंगा, फिर आप बोलोगे कि सर इसका रिपीटेशन चाहिए था, वापस लिखना पड़ेगा। So do it quickly. Tell me quickly. Okay, Chulika is telling to repeat. Okay. Okay, Karishma. Okay. Okay, students. Now see here. I am repeating it once again. Okay. See, relation is defined as ordered pairs from input to output. A relation is defined as any set which contains ordered pair from input to output. So relation is defined as any set
defined as any set which contains ordered pairs from input to output. Okay. तो अगर मैं रिलेशन, अगर मान लो ए सेट को मैं इनपुट और बी सेट को मैं आउटपुट डिफाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे ए के एलिमेंट्स है ए बी, बी के एलिमेंट्स है सी डी, तो अब मैंने यहाँ पे सारे अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं. लेट अस चेक कि वो रिलेशन के डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. तो इसमें मैं ऑर्डर पेयर्स ले रहा हूँ ए कॉमा सी. ओके, तो ए कॉमा सी, ए आपका इनपुट है, सी आउटपुट है. यस, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका रिलेशन है. क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज अ सेट विच कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. चलो दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जिसमें ए सी ओके इनपुट आउटपुट है, बी डी क्या इनपुट आउटपुट है. ओके, फिर मैं तीसरा डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मेरा ए डी क्या इनपुट आउटपुट है. फिर बी सी क्या इनपुट आउटपुट है. ओके, चलो मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं ले रहा हूँ सी बी, क्या ये इनपुट आउटपुट है. सी आउटपुट और बी इनपुट है, तो क्या ये रिलेशन होगा? नहीं. राइट, ये रिलेशन होगा नहीं. अब मान लो कि मैं ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए सी ए डी बी सी बी डी, तो क्या ये आ जाएगा? यस. ओके, ए क्रॉस बी भी आ जाएगा. अब 5, दिस इज वन एक्सेप्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भी आपका एक रिलेशन है. राइट, मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इनपुट और आउटपुट के कोई ऑर्डर पेयर्स ना मिले. तो वो जब एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा. कुछ जगह पे ऐसा होगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं मिलेगी. सो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ रिलेशन व्हिच इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. ओके, सो अगर मैं ए क्रॉस बी और सारे रिलेशन के डेफिनेशन को कंबाइन करूं, तो रिलेशन इज नथिंग बट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. क्योंकि ए क्रॉस बी में इनपुट और आउटपुट के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल होंगे सारी की सारी आ जाएंगी. और रिलेशन कैसे डिफाइंड है? आप कोई भी ऑर्डर पेयर्स ले लो, कोई भी ऑर्डर पेयर लेके आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो. मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर ले रहे हो, इन शॉर्ट आप इसका सबसेट ही ले रहे हो. राइट, इसका सबसेट कैसे डिफाइन, राइट, इसका सबसेट कैसे डिफाइन है? इसका सबसेट डिफाइन है कि इसमें से आप कोई भी एलिमेंट्स को ले सकते हो. तो इधर ए सी ए डी बी सी बी डी, उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हो. एक एक एलिमेंट्स वाले आपको 4 मिलेंगे, फिर 2 एलिमेंट्स वाले मिलेंगे, फिर 3 एलिमेंट्स वाले मिलेंगे, फिर 4 एलिमेंट्स वाला एक मिलेगा, फिर एम्प्टी सेट मिलेगा. तो सारे मिलके आपके 16 हो जाएंगे. इज इट क्लियर? सो अगर आप रिलेशन की डेफिनेशन और ए क्रॉस बी को कंबाइन करेंगे, सो रिलेशन विल बी योर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सो इज इट क्लियर टू यू नाउ, चुलिका एंड करिश्मा? Shall we move forward? Can we see its diagram? Okay. चलो चलो अब हम रिलेशन का वेन डायग्राम देख रहे हैं कि अगर मान लो मुझे उसका वेन डायग्राम डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ. राइट, सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. तो अब इस बार हम थोड़ा सेट के वेन डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे. ओके, अर्लियर हम सेट्स को सर्कल की तरह डिनोट करते थे. ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा ओवल शेप ड्रॉ करूंगा. So in this oval shape, suppose this is my set A, which is my set of input over here. This is my set B, which is set of output over here. Right, दोनों की साइज सेम ले सकते हैं आप, बट अब यहाँ पे इतना assume करो कि दोनों की साइज सेम है. ओके, चलो A में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स थे? A B. ओके, एलिमेंट्स को आपको पता ही, हम डॉट से डिनोट करते हैं. बी में कौन से एलिमेंट्स थे? सी डी. अब आप ए और बी के बीच में अगर सारे रिलेशन डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल है. ठीक है, उसमें से कोई भी एक रिलेशन अगर मुझे इधर डिनोट करना हो, सपोज यहाँ पे मुझे रिलेशन डिनोट करना है जहाँ पे मेरा रिलेशन है ए कॉमा सी, ए कॉमा डी एंड बी डी. ओके, और ठीक है, इस तरीके का मेरा रिलेशन डिफाइन है. सो ए कॉमा सी, तो वो ए इनपुट पे मुझे आउटपुट मिल रहा है सी, ऐसा हुआ. उसको हम ऐसे एरो से दिखाएंगे कि ए इनपुट पे मुझे आउटपुट मिल रहा है सी, ए इनपुट पे मुझे आउटपुट मिल रहा है डी, बी इनपुट पे मुझे आउटपुट मिल रहा है डी. ओके, तो ये पर्टिकुलर मेरा ये वाला रिलेशन हो गया. उसी तरीके से मैं अलग अलग रिलेशन डिनोट कर सकता हूँ. सपोज एक दूसरा रिलेशन मुझे बनाना हो
यहाँ पे ये है मेरा ए, यहाँ पे है मेरा बी, ओके। सेम एलिमेंट्स, सपोज यहाँ पे ए कॉमा बी और यहाँ पे है मेरा सी कॉमा डी, ओके। अब मैं रिलेशन ले रहा हूँ ए कॉमा डी एंड बी कॉमा डी, बस ये दोनों एलिमेंट्स। सो ए कॉमा डी, ए इनपुट पे डी आउटपुट और बी इनपुट पे डी आउटपुट। इज इट क्लियर? ओके। हाँ, यस, यू कैन ऑल्सो डिनोट विथ सर्कल, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सर्कल नहीं दिखा सकते, बट यहाँ के बाद हम ये स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करेंगे रिलेशन और फंक्शन के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे हम ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखने वाले हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट इस तरीके से हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए हमने उसके सिंबल को थोड़ा ओवल शेप बना दिया ताकि हम सारे एलिमेंट्स लिख सकें। राइट, अभी मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, फ्यूचर में आप 3-4 एलिमेंट्स के लिए देखोगे, ठीक है। मान लो अगर अभी आपको इधर दिखाऊं एक इनपुट और आउटपुट का, जिसमें मैं इधर ले रहा हूँ ABCD, ठीक है, यहाँ पे ले लो मैं ले रहा हूँ W X Y and Z, ओके। तो मान लो A पे मुझे आउटपुट मिल रहा है W, B पे मुझे मिल रहा है X और Y, राइट, और C पे मुझे वापस मिल रहा है W और D पे मुझे मिल रहा है Y, ठीक है। Z मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो भी चलेगा, ओके। अगर ये नहीं मिल रहा है डी और जेड, इधर कोई रिलेशन है ही नहीं, ऐसे के ऐसे ही है तो भी चलेगा, राइट। एम्प्टी रिलेशन भी चलेगा। हाँ हाँ, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कब दिखाना होता है? जब आप बीच में इंटरसेक्शन, आप बीच में यूनियन, बीच में माइनस, ये सारी प्रोसेस दिखा रहे हैं, ए डैश दिखा रहे हैं, तब आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। रिलेशन एंड फंक्शन के लिए आपको यूनिवर्सल सेट दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम क्या फोकस करते थे, उन सारी प्रोसेस के ऊपर, और ये प्रोसेस डिपेंड करती है यूनिवर्सल सेट पे। यहाँ पे हम डिपेंड करते हैं ये रिलेशन के ऊपर, कौन से इनपुट के साथ कौन सा आउटपुट रिलेटेड है, ओके। सो इज दिस क्लियर? राइट, दिस इज कॉल्ड योर मैपिंग डायग्राम और ग्राफ, राइट, जिसमें हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम का मतलब क्या है? आप किस तरीके से मैप कर रहे हैं, आप हर एक इनपुट को आउटपुट के साथ किस तरीके से मैप कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड योर मैपिंग डायग्राम। एनी डाउट इन दिस? फिर अब अगर यहाँ से एक मुझे जनरल फॉर्मूला बनानी हो, ठीक है, मैं आप ही से पूछूंगा। तो अभी हम देख के गए थे कि अगर सेट ए में मेरे पास m एलिमेंट्स हैं, राइट, number of elements in set A are m and number of elements in set B are n, then there will be how many elements in A cross B? ओके, करिश्मा को कोई, अच्छा करिश्मा ने लिखा नो डाउट, ओके। चलो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे एनीवन? अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स? m into n, isn't it? चलो अब, so number of possible relations from A to B। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ से A to B के पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में m into n एलिमेंट्स होंगे, जो हमने लास्ट ही देखा कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, तो टोटल 4 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिले, राइट। अब उसके लिए A क्रॉस B मतलब क्या था रिलेशन, और A क्रॉस B में क्या रिलेशन है? योर रिलेशन इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इजंट इट? तो अगर A क्रॉस B में n एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन कितने मिल रहे थे? अगर A क्रॉस B में n एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन आपको मिल रहे थे 2 to the power n, राइट। अब A क्रॉस B में हमें पता है कि हमारे पास m into n एलिमेंट्स हैं। अब अगर यहाँ पे m into n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने रिलेशन मुझे मिलेंगे? 2 to the power m into n, ओके। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल हियर। सो A to B में आपको कितने रिलेशन मिलेंगे? 2 to the power m into n। इज इट क्लियर? ओके, ये चीज क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला बुक में आपको पूरा लिखना है, ये तो इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, राइट। अगर A में m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है वो भी कवर हो जाएगा, उसके साथ साथ नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी कवर हो जाएंगे, ओके। चलो
अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। समझना। So domain is defined as domain of relation is defined as set of first element of ordered pairs. Right? Domain आपका होगा set of first element of ordered pairs. इसको मैं सिंबल में ऐसे लिखूंगा डोमेन ऑफ आर। राइट, जब फंक्शन के लिए देखेंगे तो और दूसरा सिंबल भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो रेंज। रेंज ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आप जो भी ऑर्डर पेयर्स ले रहे हो उसका जो सेकंड एलिमेंट लोगे दैट विल कॉल योर रेंज ऑफ आर। ओके, सो अगर मैं उसको डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो डोमेन ऑफ आर वो सिर्फ ऐसे एक्स का सेट्स है सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो। राइट, मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो तो उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स। रेंज में अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो मैं उसका सेकंड एलिमेंट लूंगा। सेकंड एलिमेंट क्या है? वाई। ओके, तो अगर अब हमने जो एग्जांपल देखे थे वहां से मुझे डोमेन और रेंज लिखनी हो, ठीक है, तो हु विल टेल मी अगर ये वाला रिलेशन है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अगर मैं डोमेन ऑफ आर लिख रहा हूँ, माय डोमेन ऑफ आर विल बी हियर, चलो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन सा है? ए बी, और सेट में पता है एक एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं, सो ए कॉमा बी। ओके, चलो सी कैसे आएगा स्नेहा? चेक योर आंसर वंस अगेन। चलो रेंज, अब इस रिलेशन का अगर मुझे रेंज लिखना हो तो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? सी डी। डी अगेन डी दो बार है पर मैं एक ही बार लिखूंगा तो सी कॉमा डी। अरे फर्स्ट एलिमेंट ना, सी आपका सेकंड एलिमेंट है। आपको फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं हुआ, ये जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर है ए सी ए डी बी डी, इन सब का फर्स्ट एलिमेंट तो ए बी। पता चला स्नेहा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो? तो स्नेहा आपको डाउट कहाँ है? जस्ट लेट मी नो, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। नहीं तो दूसरा एग्जांपल देखो, वहां पे क्लियर हो जाएगा। डोमेन का मतलब क्या है कि आपकी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन अगर मैं लिख रहा हूं तो आप यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है ए डी और बी डी, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या हो गया? यहाँ पे ए, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? बी, तो दोनों में जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हो जाएगा डोमेन। चलो व्हाट इज माय रेंज? रेंज मतलब जो मेरा सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है? डी। इज इट क्लियर? चलो अब ये वाले एग्जांपल में डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या होगा आपका? ए बी सी, ओनली दिस थ्री। ओके, रेंज क्या होगा आपका? डब्ल्यू एक्स वाई, दिस थ्री। ओके, चलो सो डोमेन रेंज सबको क्लियर हुआ? पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक डोमेन रेंज क्लियर हुआ? क्योंकि इसके बाद हम डोमेन और रेंज की एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, वो पहले मुझे बता दो, क्या ये चीज क्लियर है? जस्ट लेट मी नो। ओके, चलो थैंक यू। सी अगर ये चीज क्लियर है सो अब हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब मैं अगर ये बोलूं कि सर आप सब मुझे कोई रिलेशन दो कि डोमेन जो मुझे मिल रहा है और सेट ऑफ इनपुट है ए, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन मुझे मिल सकता है? और जो रेंज है और जो मेरा सेट ऑफ आउटपुट है बी, आप तीनों एग्जांपल को ऑब्जर्व करो, डोमेन और ए को कंपेयर करो पहले। तीनों एग्जांपल में डोमेन और ए, क्या डोमेन और ए के बीच में कुछ रिलेशन मुझे मिल सकता है?
Just do let me know fast. Okay. सो ओके, दो आंसर मुझे मिले, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझो, यहाँ पे डोमेन है ए बी सी, बट यहाँ पे तो कैपिटल ए में है ए बी सी डी, एक एलिमेंट ज्यादा है ए में, तो और सारे एलिमेंट्स तो ए के नहीं आएंगे, इक्वल भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? हाँ, सबसेट. सो द डोमेन ऑफ रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू सेट ए, राइट? और इम्प्रॉपर सबसेट इक्वल टू भी हो सकता है और इसका वो भी हो सकता है, बाकी सारे एग्जांपल में इक्वल था. चलो, इन द सेम वे रेंज ऑफ आर और एनी रिलेशन विल बी सबसेट और इक्वल टू बी, where B is your set of all outputs. देखो, पहले वाले एग्जांपल में आपको रेंज मिली है सी डी और वही है आपका बी, isn't it? आपको रेंज मिली है सी डी और वही है आपका बी. दूसरे वाले एग्जांपल में आपको रेंज मिला है सिर्फ डी, बट आपका बी है सी डी दोनों, ठीक है? तो तब वहां पे आपको उसका सबसेट मिला. लास्ट एग्जांपल में आपको रेंज मिली है डब्ल्यू एक्स वाई, बट बी है आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ओके, सो इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? डू लेट मी नो. ओके 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 ओके, वेरी गुड. सो आज हमने बहुत सारी नई चीजें पढ़ी. हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उससे रिलेशन कैसे डिफाइन होते हैं, और उसकी हर एक प्रॉपर्टी हमने डिटेल में पढ़ी. ओके, अब इसके बेस पे दिस इज योर M2.3 प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क है. ये आपको घर से ट्राई करना है. ओके, सो today's your homework will be M2.3 प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क. ये सारा आपको रेगुलर बुक में ट्राई करना है. और आज हमने जितनी भी सारी फॉर्मूला देखी, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज देखी और डेफिनेशन देखी, वो सारी चीजें फॉर्मूला बुक में आपको 5 टाइम्स लिखनी है. ओके, सो फॉर्मूला बुक में 5 टाइम्स सारी की सारी प्रॉपर्टीज, और ये रेगुलर बुक में. दैट इज योर प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क. ओके, सो आई होप इतनी चीजें तो आपको आराम से क्लियर होंगी. ओके, अब आपके इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में, अब आपके इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में कुछ क्वेश्चन फंक्शन के हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो पूरा फंक्शन का है, वो अभी मत करना, क्योंकि रिलेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्या है, उसके बाद वो करना है. ओके, तो वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है इन क्लास एक्सरसाइज में, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 वो 4 क्वेश्चन नहीं करने. और होमवर्क में क्वेश्चन 10 भी आपका फंक्शन है, क्वेश्चन 10 एंड 11, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, तो स्किप करना ही है. तो इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 एंड होमवर्क क्वेश्चन 11, इतना आपको स्किप करना है. ओके, सो करिश्मा, व्हाट इज नॉट विजिबल टू यू? जस्ट डू लेट मी नो. क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? ओके, सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन द होमवर्क? होमवर्क में कोई डाउट है या आज की क्लास में कोई डाउट है? आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी 2:15. ओके, the next class will start at 2:15 students. Okay, करिश्मा क्लियर हुई आपको चीजें? करिश्मा, Karishma, can you tell me what is not visible to you? So everyone clear? Shall we end the meeting? होमवर्क के बारे में सबको पता चल गया ना? राइट, गूगल क्लासरूम पे ही आपको अपलोड करना है वापिस. Shall I end the meeting?
Students, I am not getting any response from your side. Okay. What about करिश्मा? करिश्मा, आपको सारी चीजें दिख रही हैं अभी? Okay. So ठीक है. Just message me after the class. Okay. So then we will see. Okay. So thank you, students. Let us end the meeting. Right. Do your homework.